आप क्या समझते हैं कि जैसे कि ये कंसोर्शियम है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये जो इन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है, बजाय इसके कि इस तरह तहकीक की जाती कि वो कंपनीज जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जिनमें हुई हों या फिर इलीगल मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई हैं, सिर्फ उनके नाम दिए जाते हैं जिस पर फिर तहकीकात भी होती, बात भी होती। अब हम देख रहे हैं कि जो पूरी लिस्ट है, कोई कह रहा है कि मेरी बिल्कुल लीगल है, मैंने डिक्लेयर की है, कोई इलीगल पैसा नहीं है, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, ना मैंने यहाँ कमाया, ना मैं यहाँ से लेकर गया, तो कैसे ये हो सकती है इलीगल? तो नाम उनके नहीं होने चाहिए थे जो सिर्फ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स या फिर इलीगल मीन से बनी होती। देखें, मैं इस सवाल के जवाब देने से पहले आपसे मैं एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, क्योंकि कंवल शौजब साहिबा DSNG पर हैं, तो उनकी अगर बात कहीं पर आपको डिले की वजह से पूरी नहीं आ पा रही है तो मेरा ख्याल है उनको लेट हर कंप्लीट फर्स्ट, क्योंकि वो एज ए गेस्ट यहाँ पर हमारे जो भी मेहमान आते हैं उनको बात करने का हम अगर नहीं भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन ताबड़तोड़ आ रहा है और उसका जवाब नहीं पूरा आ पा रहा तो दैट्स अनफेयर विद एनी ऑफ द गेस्ट, कोई भी, चाहे कंवल साहिबा हो या राना सनाउल्लाह हो, हूएवर इट इज। बट अब मैं आप उस तरफ आता हूं, आपने कहा कि जब जरूरत ही नहीं है एक चीज की तो वो क्यों बन रही है। भाई एक रेडार है जिसने ये तय करना है, नादरा है ना, उसने ये तय करना है कि शनाख्ती कार्ड सबके बनने हैं। तो इसी तरह से ये जो ICIJ तहकीकात कर रहा है वो एक रेडार है, उसने ये तय करना है कि ऑफशोर कंपनीज कितनी है। अब ये उसका काम नहीं है कि ये डिक्लेयर्ड कौन सी हैं और अनडिक्लेयर्ड कौन सी हैं। जब क्लियरेंस या क्लैरिटी की तरफ चीजें जाएंगी तो जिसके ऊपर एलिगेशन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा और वो क्लियर कर देगा कि जी मेरी डिक्लेयर्ड है, ये पेपर्स हैं, मैं क्लियर हूं इससे। जिसकी डिक्लेयर्ड नहीं होगी वो अपने आप को देख लेगा। तो नादरा का ये काम नहीं है कि जाली शनाख्ती कार्ड किसका है, असली किसका है। जब तहकीकात होंगी बाद में वो उसके ऊपर जवाब दे सकता होगा। इसी तरह से ये जो ICIJ तहकीकात करता है उसका काम है ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात सामने लाना। अब किसकी उसमें माली बेज़ाब्तगियां हैं, बदउनवानी है या करप्शन का पैसा वहां से गया है, यह तहकीकात करना उस मुल्क का काम है। आप बताएं ना, सचिन तेंदुलकर की ऑफशोर कंपनी है, आप देखें। इसके अलावा कई ममालिक के प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी ऑफशोर कंपनी है। पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनी, कॉर्पोरेट बिजनेस ओरिएंटेड मीडिया पर्संस की ऑफशोर कंपनी है। तो सारे गलत काम नहीं कर रहे। किसी ने टैक्स एवेजन के लिए किया होगा, किसी का बिजनेस पैसा वहां रखना चाह रहा होगा, बिजनेस दूसरे मुल्क में है। तो ये अब हम सिर्फ ऑफशोर कंपनी का नाम सुनकर खुद से बैठकर तय करने लग जाएं कि ये तो है ही करप्ट, तो ये हमारी खामख्याली। हम इस फिनोमेना को हमें समझना होगा। बाकी एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम है तहकीकात को लॉन्च कर देना और फेयर ट्रायल होते हुए नजर आना। आगे इदारे मौजूद हैं, वो नहीं करते या किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, तो उसमें फिर हम फंदा डाल दें किसी के मुंह में और गले में और कहें कि जी आपने जो इंसाफ हम चाहते थे, जो इंसाफ हमने तय कर रखा था आपके लिए, वो तो किया नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में 2.5 साल तक केस चला है, 2015 से 2017 तक। कभी जुडिशल कमीशन नहीं बन पा रहा था, कभी सही जजेस नहीं मिल पा रहे थे जो जुडिशल कमीशन को लीड कर पाते, और कभी तकरीरें हो रही थी कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर। फाइनली 27 अक्टूबर 2017 को जाकर ये मामला तय हुए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तहकीकात होती हुई नजर आनी चाहिए। डिले भी रहा है और सबने नताइज भी देखा है कैसे आए और कब तक आए। लेकिन इसमें एक चीज उसामा और भी है, पाकिस्तान में हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ढूंढा जाता है। अगर हम इस तनाजुर में पेंडोरा लीक्स को देखें तो इसमें क्या अब ये भी देखा जाएगा कि जो जर्नलिस्ट इन्होंने पाकिस्तान से इसमें शिरकत की, क्या उनका कोई मकसद हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि जब पनामा पेपर्स आए, नून लीग ने थ्रू आउट कहा कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है ये। जी अब इसीलिए तो मखमसे का शिकार हैं कि क्या करें, इस दफ़ा फिर अपने लोगों के नाम आ गए। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि अभी ये कंफर्म नहीं, मगर इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि इस दफ़ा ICIJ के ख़िलाफ़ भी शायद कुछ केसेस हो जाएं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अलीम खान साहब हैं, मुझे नहीं पता कि वो करेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग ख़ासतौर पे पाकिस्तान से कि जिनकी वाकई डिक्लेयर्ड थी। अभी उस्मानी साहब जिस तरह से आए थे, उन्होंने जिस तरह से बात की है कि उनकी डिक्लेयर्ड है, तो ये लोग शायद इस तरह के लोग जो समझे कि हम बिल्कुल क्लीन थे और हमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे हमने कोई बड़ा जुर्म किया है, तो हमारे ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, या मुझे नहीं पता किस तरह केस लगे जाएंगे। लेकिन खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि कुछ लोग इस दफ़ा ICIJ पर केस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक खबर सामने आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि इस दफ़ा किस तरह की बात हो रही है, तो थोड़ी लीगल टेक्निकलिटीज की वाकई शाह खबर साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, ऑफशोर कंपनियों का जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक बहस ये हो रही है, ये लीगल है, अगर लीगल है तो फिर छुपाई क्यों जाती है, इसको सेफ हेवन्स क्यों कहा जाता है, क्या कहेंगे आप?
देखिए बात यह है कि इस पे तो पहले भी एक बहुत लंबी एक्सरसाइज पाकिस्तान में हो चुकी है। जब पैनामा लीक्स सामने आई थी तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो इंडिविजुअल्स और नाम आए थे, और उसमें जो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल था वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। और आपने देखा कि जब उनका नाम आया और फिर उन्होंने जब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, फिर एक लंबी जो है वो एक सिलसिला चला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला, फिर उसके नतीजे में JIT जो है वो सामने आई और मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करार दे दिया गया। फिर उन पे एक तवील अरसा जो है वो नैब में तहकीकात होती रही और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही नैब ने उसके ऊपर फिर रेफरेंसेस फाइल किए, और रेफरेंसेस के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, मरियम नवाज साहिबा को सज़ा हुई, कैप्टन सफ्दर को सज़ा हुई, और वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो देखिए बात यह है कि इसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी जो है इसको तो देखना है जब इसकी तहकीकात होंगी कि जिन जिन लोगों ने जो कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, जिसमें कोई पार्लियामेंटेरियंस हैं या सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं या वज़रा हैं या मुशीर हैं, तो उनके बारे में ये देखा जाएगा कि क्या उन्होंने ये जो जायदादें थी या उनके ऑफशोर कंपनीज हैं या ऑफशोर कंपनीज में उनके जो असासाजात हैं, क्या उन्होंने जब वो इलेक्टेड हैसियत में, मसलन अगर वो MNA MPA या सेनेटर थे, तो जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए उस वक्त भी क्या उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, या अब भी FBR में अपने जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो कि आपको अपने असासाजात जो है वो जाहिर करने होते हैं, क्या वो उन्होंने जाहिर किए या नहीं किए। तो इस पे एक तहकीक होना तो लाजमी है। और मेरा ख्याल ये है कि अब जिन जिन लोगों के ये नाम आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कि हुकूमत का हिस्सा है, तो उसके बड़ी वाज़ेह पॉलिसी सामने लानी चाहिए। उन तमाम अशख़ास को जो है उनसे ये गुजारिश की जाए कि आप अपने अपने ओहदों से सुबकदोश हों, और इसके ऊपर हुकूमत खुद एक सुप्रीम कोर्ट लेवल की जॉइंट एक जुडिशल कमीशन वो सामने लेके आए, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो इदारे हैं, नैब है या FIA है, उनको ये हिदायत करनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर ये देखा जाएगा कि क्या नैब की जो कारकर्दगी है या उसकी साख है, क्या वो ऐसी है कि जिनके सामने ये केसेस रखे जाएं, चूँकि उसमें भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी उसी लेवल की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह के मियां नवाज शरीफ साहब की हुई थी, और उस जुडिशल इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन वाकई समझता है कि वहाँ पे किसी कानूनी इक़दाम की ज़रूरत है तो उसी तर्ज पे जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।